बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स, वेलकम टू डिफेंस एनालिसिस स्पीक हाजिर एक नए एपिसोड के साथ। आज मैं बात करूंगा सऊदी अरब और चाइना के बीच में होने वाली मिलिट्री नेगोशिएशंस के ऊपर। इस मिलिट्री नेगोशिएशंस के अंदर सऊदी अरब को चाइना की तरफ से किस किस्म के वेपन्स फराहम किए जाएंगे और अमेरिका इस मिलिट्री नेगोशिएशन से क्यों ना खुश है। इसके अलावा सऊदी अरब की फ्लीट के अंदर मौजूद कौन से ऐसे इक्विपमेंट है जो कि बेसिकली इन चाइनीज इक्विपमेंट से रिप्लेस किए जाएंगे, इन तमाम बातों को वीडियो में आगे चल के डिस्कस करूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आए 21 मिनट रह के दिखाएं पाकिस्तान की एयर स्पेस। जब आओ ना लड़ना है चलो लड़ते हैं। पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। Why are we not winning in Afghanistan? One word: Pakistan. तो वर्ड्स में बात करें तो सऊदी अरब और चाइना के बीच में होने वाली मिलिट्री नेगोशिएशंस के ऊपर सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो डील हो रही है, जो नेगोशिएशंस हो रही है, इसकी लिस्ट के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद है। तो सबसे पहले इस डील का स्पीयरहेड है वो है J-10C एयरक्राफ्ट। सेकंड नंबर के ऊपर UCAVs भी हैं। UCAVs बेसिकली एक नेवल एसेट है, आगे चल के मैं आपको बताता हूँ, उसके बारे में थोड़ा सा इन सब चीजों को एलैबोरेट करूंगा। थर्ड नंबर के ऊपर जो चीज आपको देखने को मिलेगी वो है लॉइटरिंग म्यूनिशन। और चौथे नंबर के ऊपर जो चीज आप इस लिस्ट के अंदर देख सकते हैं वो बेसिकली ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है और एक टेक्नोलॉजी शिफ्ट सऊदी अरब चाइना के साथ नेगोशिएट कर रहा है, जिसके ऊपर आगे चल के मैं आपको ब्रीफिंग देता हूं। अब बारी बारी इन सब को मैं थोड़ा थोड़ा इलैबोरेट कर लेता हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं J-10C के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि J-10C इस पूरी डील का स्पीयर हेड है। J-10C एयरक्राफ्ट की अगर आप थोड़ी सी लेगेसी देखें तो वो बड़ी जबरदस्त रही है। J-10A एयरक्राफ्ट चाइना ने बनाया, उसके अंदर बहुत ज्यादा कमियां कोताहियां थी और वो बहुत ही ज्यादा एक मिनिमलिस्टिक एयरक्राफ्ट था। उसको पूरी दुनिया ने बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि रिजेक्ट किया है और J-10A एयरक्राफ्ट को बहुत ज्यादा रिजेक्शंस का सामना हुआ है। फिर उसके बाद उसका B वेरिएंट आया। B वेरिएंट आई बिलीव कि चाइना ने बहुत ही लिमिटेड कंट्रीज को पिच किया और उसके अंदर भी काफी कमियां कोताहियां थी। J-10A से फार अवे बेटर था, लेकिन आप कह सकते हैं कि उसके अंदर कोई वॉव फीचर और सरप्राइजिंग फीचर थे नहीं, जिसकी वजह से दुनिया ने उसको रिजेक्ट किया और चाइना ने बहुत ही लिमिटेड कंट्रीज को उसको पिच किया। लेकिन उसी के रिस्पॉन्स से चाइना समझ गया था कि ये एयरक्राफ्ट भी इतना सरप्राइजिंग नहीं है, तो इसको पिच करने की जरूरत ही नहीं। फिर थर्ड नंबर के ऊपर जब आया J-10C, तो J-10C जो है वो बड़ी जबरदस्त और रिफाइंड फॉर्म है। अब पाकिस्तान एयरफोर्स ने इसको परचेज कर लिया, तो इस वजह से मैं नहीं कह रहा, बल्कि मैं आपको लॉजिक के साथ बताता हूँ। देखिए J-10A और B के अंदर सबसे पहले तो फ्लाई बाय वायर सिस्टम तक नहीं था, सारा का सारा सिस्टम हाइड्रोलिक था। सेकंड नंबर के ऊपर उसके एयरफ्रेम के अंदर किसी किस्म के कंपोजिट मटेरियल इस्तेमाल नहीं होते थे। पल्स डॉपलर रडार इस्तेमाल हुआ करता था, ना किस्म के मिसाइल अप्रोच वार्निंग रिसीवर्स उसके ऊपर इतने खास मौजूद थे, ना इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का डेडिकेटेड सूट मौजूद था। इसके अलावा बहुत सारी कमियां कोताहियां जो है J-10A और B के अंदर मौजूद थी। पाकिस्तान एयरफोर्स को भी J-10A और B पिच किए गए थे। पहली फुर्सत के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स ने उसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग J-10A और J-10B नहीं आते थे। तो पाकिस्तान को जब J-10C पिच किया गया तो उसके अंदर ये सारी चीजें मौजूद थी। मिसाल के तौर पर एयरफ्रेम के अंदर ज्यादा जबरदस्त और बेहतर कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल, जिसकी वजह से एक एयरफ्रेम लाइट भी हो जाता है और उसकी सर्विसेबिलिटी और उसकी लाइफ जो है वो बड़ी जबरदस्त होती है। सेकंड नंबर के ऊपर एक AESA रडार होना, वह भी एक बड़ा प्लस पॉइंट है J-10C के अंदर। थर्ड नंबर के ऊपर उसकी जो इंजन की टेक्नोलॉजी थी वो अच्छी खासी मेच्योर थी, रशियन इंजन से चाइनीज इंजन के ऊपर शिफ्ट था। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो अपना डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, कॉकपिट का लेआउट और बहुत सारी चीजें थी जिसको J-10C के अंदर डाला गया और इसने फिर मुतासिर किया दूसरी दुनिया की एयरफोर्सेज को भी और पाकिस्तान की एयरफोर्स को भी। तो फिर पाकिस्तान ने जब देखा कि ये हमारे लिए एक सूटेबल ऑप्शन है, तो पाकिस्तान ने भी इसको सिलेक्ट कर लिया और दूसरी कंट्रीज भी इसके अंदर इंटरेस्ट जाहिर कर रही हैं। तो सऊदी अरब भी जो है वो आफ्टर पाकिस्तान इसी चीज को देख रहा है कि J-10C एक पोर्टेंट और लीथल एयरक्राफ्ट है, सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है। लो वेट होने की वजह से इसकी एजिलिटी और इसकी जो कैपेबिलिटीज हैं वो भी काफी अच्छी हैं। अच्छा खासा पेलोड कैरी कर सकता है, मीडियम वेट कैटेगरी का एक फोर्थ जनरेशन का एक जबरदस्त एयरक्राफ्ट है। तो आप कह सकते हैं कि इसी वजह से दुनिया इसको सेलेक्ट भी कर रही है और सऊदी अरब के साथ साथ और भी बहुत सी कंट्रीज हैं जो चाइना के साथ नेगोशिएट कर रही है इस एयरक्राफ्ट के लिए। फिर आ जाते हैं सेकंड चीज के ऊपर जो कि इस डील के अंदर शामिल है, वो है एक UCAV। S-500 के नाम से एक UCAV जो है वो इस डील के अंदर शामिल है, जो कि सऊदी अरब और चाइना आपस में नेगोशिएट कर रहे हैं उसकी सेल्स को। अब ये बेसिकली एक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग वाला UCAV है, हेलीकॉप्टर टाइप एक UCAV है। इसके अंदर किसी किस्म का पायलट बैठता नहीं है और इसके ऊपर आप वेपन्स कैरी कर सकते हैं, तो ये डेफिनेटली UCAV की कैटेगरी के अंदर आ जाता है। लेकिन आप कह सकते हैं कि ये UCAV से थोड़ा डिफरेंट भी है। बहुत सारी जो नेवीज हैं वो इसको इस्तेमाल करती है, जैसे अमेरिका ने अपने लिए इस तरह का एक UCAV बनाया हुआ है, वो अमेरिका की नेवी इस्तेमाल करती है। चाइना की नेवी अपने लिए S-500 इस्तेमाल करती है और बहुत सारी नेवीज जो है वो इसको एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए इस्तेमाल करती हैं और एंटी शिप रोल के अंदर भी इस्तेमाल करती हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, इसको आप फ्रिगेट के ऊपर भी हाउस कर सकते हैं, इसको आप डिस्ट्रॉयर के ऊपर भी हाउस कर सकते हैं, इसको आप कॉर्वेट के ऊपर भी हाउस कर सकते हैं, इसको आप एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर भी हाउस कर सकते हैं। जैसे आप इसको हाउस करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत ही थोड़ी हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ये एक लीथल और इंपॉर्टेंट वेपन नेवल एसेट के हिसाब से निकल के आता है। S-500 इस डील के अंदर शामिल है, सऊदी अरब और चाइना के बीच इसके लिए भी नेगोशिएशंस हो रही हैं। फिर थर्ड नंबर के ऊपर लॉइटरिंग म्यूनिशन
मुनीशन आते हैं। वैरायटी ऑफ फ्लोटिंग मुनीशन जो है चाइना की तरफ से सऊदी अरब को ऑफर किए जा रहे हैं और सऊदी अरब भी इसी चीज को नेगोशिएट कर रहा है चाइना के साथ। आपको पता है जो लॉइटरिंग मुनीशन है ये फ्यूचर के अंदर काफी सारी वेपनरी को चेंज करेगा और फ्यूचर वॉरफेयर के अंदर ये बहुत सारी वेपनरी की जगह भी ले लेगा, क्योंकि ये एक चीप सोल्यूशन भी है निस्बतन और काफी ज्यादा बेहतर तरीके से रिस्पॉन्स भी देते हैं और इसका जो टारगेट एक्विजिशन है वो काफी ज्यादा बेहतर और प्रिसाइज समझ जाती है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि ये फ्यूचर वॉरफेयर के अंदर बहुत अच्छे तरीके से फिट आउट होते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इस लॉइटरिंग मुनीशन की तब समझ आई जब रशिया और यूक्रेन वॉर के अंदर दोनों एडवर्सरी का एक दूसरे के खिलाफ इसको एक्सटेंसिवली यूज किया गया और इसके रिस्पॉन्स में दुनिया अब इसकी तरफ देख रही है। एनीवे आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ये जो लॉइटरिंग मुनीशन है ये भी इस डील के अंदर मौजूद है और चाइना और सऊदी अरब जो है इसको भी नेगोशिएट कर रहे हैं। फिर इसके बाद जो एक बहुत बड़ी चीज है, जिस तरह मैंने आपको कहा कि टेक्नोलॉजी शिफ्ट, सऊदी अरब बेसिकली चाइना से ये चाहता है कि सऊदी अरब के अंदर चाइना की मदद से एक ऐसी ड्रोन इंडस्ट्री खड़ी की जाए जो कि सऊदी अरब की अपनी डिफेंस सॉल्यूशंस और नीड्स को भी पूरा कर सके और इन फ्यूचर सऊदी अरब उससे फायदा उठाते हुए अपनी कंट्री के अंदर ड्रोन मैन्युफैक्चर भी करे, पहले अपनी जरूरियात पूरी करे, अपने आर्म फोर्सेस की जरूरियात पूरी करे और उसके बाद जब अपनी जरूरियात पूरी हो जाए तो उसकी प्रोडक्शन लाइन को रनिंग करते हुए पूरी दुनिया को भी वो ड्रोन एक्सपोर्ट कर सके जो कि मेड इन सऊदी अरब हो। इन शॉर्ट ये बात है कि सऊदी अरब ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी चाहता है अपनी कंट्री के अंदर जो कि किसी भी वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से नहीं दी जाती। चाइना बेसिकली ये देने के लिए सऊदी अरब के साथ नेगोशिएट कर रहा है। तो अब ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा जब ये डील फाइनलाइज होगी कि चाइना ये इंडस्ट्री सऊदी अरब में लगाता है या नहीं लगाता, ये इस डील के बाद ही पता लगेगा। लेकिन इस डील के अंदर ये सारी चीजें जो है नेगोशिएट हो रही हैं, जो कि पब्लिक डोमेन में इन्फॉर्मेशन आई है उसके अकॉर्डिंग यही पता चलता है। अब बात कर लेते हैं कि अमेरिका इस डील से क्यों ना खुश है। देखिए आपको पता है सऊदी अरब, यूएई या जितनी भी ये गल्फ की कंट्रीज हैं ये ज्यादातर अपना असला जो है वो अमेरिका से इंपोर्ट करती हैं। मिसाल के तौर पर मैं अगर अभी आपको सऊदी अरब की मिसाल दूं, अगर इसी की बात करें तो इसी की एयरफोर्स और इसकी आर्मी और नेवी की बात करें, इसकी आर्मी के अंदर जो इक्विपमेंट है या सरफेस टू एयर मिसाइल है, पेट्रोल एयर डिफेंस सिस्टम है, तो वो अमेरिका का है। उसके साथ जो लॉजिस्टिक्स हैं, उसके साथ जो सपोर्ट्स हैं, उसकी जो ओवरऑल फैसिलिटीज हैं, उसके अलावा आप कह सकते हैं कि उसको भी मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, उसकी जो वेपनरी की रिक्वायरमेंट है, प्रोजेक्टाइल्स जो उसके लॉन्चर्स के अंदर पड़े होते हैं, ये सारी चीजें जो हैं वो अमेरिका से आती हैं। अमेरिका के लिए एक तो आपने इसको सिस्टम प्रोवाइड किया और पेट्रोल एयर डिफेंस सिस्टम सऊदी अरब को सेल नहीं किया, लीज पे दिया हुआ है अमेरिका ने, तो उसका रेंट अलग से चार्ज हो रहा है। फिर इसके अलावा सेकंड नंबर के ऊपर आ जाए सरफेस टू एयर मिसाइल के बाद में तो वो रेंट भी ले रहा है, लॉजिस्टिक के भी पैसे ले रहा है, सपोर्ट के पैसे ले रहा है, प्रोजेक्टाइल्स के भी पैसे ले रहा है। इसके अलावा काफी सारी चीजें होती हैं जिसके वो पैसे चार्ज कर रहा है। अब आ जाते हैं एयरफोर्स की तरफ। अगर सऊदी अरब की एयरफोर्स के अंदर देखें वहां पर कौन से जहाज है, F-15 है। F-15 कहाँ के हैं, अमेरिका के हैं। अब इस F-15 के इंजन को ओवरऑल भी चाहिए होगा, इसके लिए फैसिलिटी बनानी है, वो अमेरिकन बनाएंगे। फिर उसके बाद सपोर्ट चाहिए किसी भी किस्म की, डेफिनेटली अगर आप हार्डवेयर ऑपरेट करें तो उसका सॉफ्टवेयर भी होता है, उस सॉफ्टवेयर को भी विद द पैसेज ऑफ टाइम काफी सारे अपडेट्स जरूरत पड़ते हैं, सिक्योरिटी पैचेस जरूरत पड़ती हैं, उसकी सपोर्ट चाहिए, वो कौन देगा, वो अमेरिका देगा, उसमें भी पैसे बना रहा है। फिर उसके बाद आप आ जाते हैं वेपनरी की तरफ। वेपनरी कौन दे रहा है, वो अमेरिका दे रहा है और वहां पर आके अमेरिका पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करता है। देखें अमेरिका के बारे में एक चीज बड़ी मशहूर है और वो वाकई एग्जिस्ट भी करती है। अमेरिका अगर आपको कोई वेपन देगा ना, वो आपको जगह जगह ब्लैकमेल करेगा। मिसाल के तौर पर वो आपको अव्वल तो अपनी मर्जी के मुताबिक वेपन देगा। आपको अगर 1000-1500 मिसाइल्स की जरूरत है, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ वहां पर 300-400 मिसाइल दे के आपकी छुट्टी करा देगा। फिर उसके बाद आप वो जब यूज करेंगे फिर आप अमेरिका के पास प्रपोजल लेके जाएंगे, वो कहेगा भाई पहले मेरी ये शर्त मानो तो तब मैं आपको मिसाइल दूंगा, नहीं तो आप अपने जहाज उड़ाते रहो जैसे उड़ाना है। डेफिनेटली अगर आपके पास सरफेस टू एयर मिसाइल नहीं होगा, आपके पास एयर टू एयर मिसाइल नहीं होगा, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल नहीं होगा, आपने जाके जहाज एडवर्सरी के अंदर जाके मारना है, ऐसा तो नहीं हो सकता, आपका जहाज बेकार हो जाता है। फिर यहाँ पर आके अमेरिका ब्लैकमेल करता है कि हमारी ये शर्तें मानोगे, पॉलिटिकली ब्लैकमेल करता है। तो अगर आप शर्तें मानते हैं तो आपकी इज्जत और वकार के ऊपर बात आ जाती है, और अगर आप वो शर्तें नहीं मानते तो फिर आपके जहाज बेकार हो जाते हैं, जो कि अच्छे खासे महंगे जहाज होते हैं। तो फिर ऐसी सिचुएशन में पूरी दुनिया को जो है वो अमेरिका ब्लैकमेल करता है। इसी ब्लैकमेलिंग से तंग आके बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो अब ईस्ट की तरफ देख रही हैं, वेस्ट को छोड़ के। ईस्ट के अंदर कौन सा प्लेयर बैठा हुआ है, इसके अंदर बैठा हुआ है चाइना, जो कि एक जबरदस्त तरीके से इस पूरी वेस्ट की स्ट्रेटेजीज है उनको चैलेंज भी कर रहा है और इनकाउंटर भी कर रहा है। किस तरीके से चाइनीज इक्विपमेंट डे बाय डे इंप्रूव हो रहा है और उनकी जो कैपेबिलिटीज है उनके अंदर एनहांसमेंट्स आ रही हैं। आए दिन कोई ना कोई वेपन हमें चाइना की तरफ से देखने को मिलता है जो कि लीथल भी होता है, बहुत सारी कंट्रीज की जो आप कह सकते हैं डिफेंस सॉल्यूशंस है उनको फुलफिल भी करता है। अब जो कंट्रीज हैं उनको पता है कि अमेरिका ने हमें ब्लैकमेल ही करना है, अगर हम वेस्ट से कोई चीज परचेज करेंगे तो वेस्ट इस वक्त जितना भी ये यूरोप है वो अमेरिका के इन्फ्लुएंस में, अगर अमेरिका उनको प्रेशराइज करेगा कि आप सऊदी अरब को इक्विपमेंट प्रोवाइड ना करें तो डेफिनेटली फिर वो प्रेशर में आके वो इक्विपमेंट प्रोवाइड भी नहीं करेंगी, वहां पर भी सऊदी अरब को मसले मसाइल हो जाएंगे। तो इसी चीज को देखते हुए, इसी चीज से बचते हुए अभी जो जितनी भी कंट्रीज हैं वो ईस्ट की तरफ देख रही हैं, जो कि वहां पर चाइना है, चाइना के इक्विपमेंट को एक्सप्लोर भी कर रही हैं और उनको परचेज भी कर रही हैं। तो ये जो सारी सिचुएशंस है ये चाइना के हक में बेहतर होती जा रही है। एनीवेज फिर एक बड़ी जबरदस्त बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये जो सारी डील है चाइना और सऊदी अरब के दरमियान में ये बेसिकली युआन में होने जा रही है। युआन आपको पता है कि चाइनीज करेंसी है। ऐसी सिचुएशन में या तो बार्टर सिस्टम होगा, सऊदी अरब जो है वो जो अपना क्रूड ऑयल चाइना को देता है उस हिसाब से या पेमेंट्स होंगी, या फिर सऊदी अरब को युआन परचेज करने पड़ेंगे इंटरनेशनल मार्केट से। जब सऊदी अरब युआन
परचेस करेगा इंटरनेशनल मार्केट से और फिर सऊदी अरब उसी की पेमेंट करेगा चाइना को। इसके बाद जो इस वक्त ये डॉलर का सुपर पावर का स्टेटस है और इसकी जो हेजमनी है डॉलर की ट्रेड की, ये बेसिकली टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी। जब सऊदी अरब और चाइना इसके अंदर ट्रेड करेगा तो इससे पूरी दुनिया को जो है वो आप कह सकते हैं कि एक रास्ता प्रोवाइड हो जाएगा। फिर तमाम जितनी भी ये कंट्रीज हैं वो आपस में बायलैटरली ट्रेड करेंगे इसी तरीके से अपनी करेंसीज के अंदर। तो ऐसे वैसे अमेरिका होने तो नहीं देगा। अमेरिका जाहिर सी बात है कोई ना कोई इसके लिए भी वो प्लान सोच के रखेगा, लेकिन देखना यह है कि क्या वाकई ये डील हो पाती है युआन के अंदर या अमेरिका इसको रोकने में कामयाब हो जाता है। तो इस वजह से भी जो है वो अमेरिका को बहुत ज्यादा मसले मसाइल का सामना है और अमेरिका के फेवर में ये डील बिल्कुल भी नहीं है। व्यूअर्स, अब लास्ट बात है जिसके बाद मैं अपनी वीडियो रोल ओवर करना चाहूंगा कि चाइना की तरफ से जो इक्विपमेंट सऊदी अरब को प्रोवाइड किया जाएगा, सऊदी अरब के इन्वेंट्री के अंदर मौजूद कौन से इक्विपमेंट को उससे रिप्लेस किया जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं J-10Cs के ऊपर। आपको पता है इस वक्त सऊदी अरब की एयरफोर्स के अंदर F-15 है, यूरोफाइटर टाइफून है और टॉर्नेडो जहाज है। टॉर्नेडो जहाज जो हैं वो अब बहुत ज्यादा पुराने हो चुके हैं, उनके एयर फ्रेम की भी आप कह सकते हैं कि उस तरीके से लाइफ बाकी नहीं है, उनकी कैपेबिलिटीज भी बहुत ज्यादा अंडर पावर्ड हो गई हैं और उनको मेंटेन करना इस वक्त बहुत ज्यादा मुश्किल इस वजह से है कि ना तो उसके स्पेयर्स एंड सप्लाईज प्रॉपरली मिल पाते हैं और आप कह सकते हैं कि उसकी प्रोडक्शन लाइन भी बंद हो चुकी है। तो वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव फाइटर जेट बनता जा रहा है। अब सऊदी अरब की एयरफोर्स उसको रिटायर करना चाहती है, तो ये जो J-10C होगा ये बेसिकली टॉर्नेडो जहाजों को रिप्लेस करेगा सऊदी अरब की एयरफोर्स के अंदर। फिर अब बात कर लेते हैं नेवल एसेट्स के ऊपर। तो S-500 UCAV जो कि इस वक्त चाइना की तरफ से सऊदी अरब को दिया जा रहा है या डील के अंदर नेगोशिएट किया जा रहा है, इस तरह का किसी भी किस्म का एसेट जो है वो सऊदी अरब की नेवी के अंदर इस वक्त ऑपरेट नहीं कर रहा। तो ये बेसिकली आप कह सकते हैं एक निस्बतन एक नया एसेट होगा सऊदी अरब की नेवी के लिए और इसका कोई भी रिप्लेसमेंट सऊदी नेवी के अंदर इस वक्त मौजूद नहीं है। व्यूअर्स, अब बात कर लेते हैं कामिकाज़ी ड्रोन्स के ऊपर। तो आपको पता है कि कामिकाज़ी ड्रोन्स तो इस वक्त तकरीबन रशिया और यूक्रेन वॉर के बाद सारी कंट्रीज की जरूरत बन चुकी है, इसकी हिफाजत भी सारी दुनिया जान चुकी है। तो इस तरह के किसी भी किस्म के वेपन्स इससे पहले सऊदी अरब की जो एयरफोर्स है वो इस्तेमाल नहीं करते। तो ये भी एक हेल्दी एडिशन होगा और ये भी सऊदी एयरफोर्स जो कैपेबिलिटीज है इनको एनहांस करेगी। इसका रिप्लेसमेंट नहीं है बल्कि ये एक हेल्दी एडिशन है सऊदी अरब की आर्म्ड फोर्सेस के अंदर। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। वीडियो आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।